वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस अनंत ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा असीम और अनिर्वचनीय है, वह केवल एक अवतार नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के दर्शन का मर्म है। उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंग, उनकी बाल लीलाएं और उनके गूढ़ उपदेश हमें न केवल सतमार्ग दिखाते हैं बल्कि हमें जीवन की वास्तविकता से भी एकाकार कराते हैं। गोकुल की पवित्र धरती पर जहाँ यशोदा मैया के आंगन में कान्हा की किलकारियां गूंजती थी, कृष्ण की बाल लीलाएं जैसे माखन चुराना, गोपियों संग रास रचाना और कालिया नाग का विनाश करना, यह सब हमें उनकी शरारतों और करुणा की केवल एक इन लीलाओं में एक गूढ़ संदेश छिपा हुआ है। कष्टों से भरे इस जीवन में मस्ती और आनंद से जीना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का महान उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह कर्म संदेश हमें बताता है कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है। कर्म को अपना धर्म मानकर श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चे मन से किए गए कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। गीता का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी है। यह जीवन को जीने की एक कला सिखाता है। श्री कृष्ण की रासलीला एक ऐसी अनूठी लीला है जो भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। रासलीला में उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य करते हुए प्रेम और भक्ति का अद्वितीय
श्री कृष्ण के जीवन की गाथा एक ऐसा अमृत है जिसे जितना पिया जाए वह उतना ही मधुर होता है। उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश और उनकी लीलाएं हमें जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन कराती हैं। अतः मानव जाति को चाहिए कि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, भक्ति और कर्म का संयोग कर इस जीवन को सफल बनाएं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।